एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में विहार कर रहे थे। उस गांव में एक छोटा सा मठ था, जहां बुद्ध अपने प्रवचन देते थे। हर रोज सुबह गांव के लोग बुद्ध के दर्शन के लिए मठ में आते थे। एक दिन एक बुजुर्ग महिला अपने पोते को लेकर बुद्ध के पास पहुंची। वह महिला बुद्ध के चरणों में झुकी और बोली, भगवान, मेरा पोता बहुत ही आलसी है। वह कोई भी काम खुद नहीं करना चाहता। वह हर काम के लिए मुझ पर निर्भर रहता है। मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूं और उसके इस व्यवहार से मैं बहुत परेशान हूं। कृपया आप उसे कुछ ज्ञान दीजिए। बुद्ध ने उस महिला को धीरे से उठाया और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर उन्होंने उस बच्चे की तरफ देखा और पूछा, बेटा, तुम्हें पेड़ लगाना पसंद है? बच्चा खुशी से बोला, हाँ भगवान, मुझे पेड़ लगाना बहुत पसंद है। हमारे घर के पीछे बगीचे में आम का पेड़ लगा है, जो मुझे मेरे पिताजी ने लगाया था। उसमें अब बहुत मीठे आम लगते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा। पेड़ लगाना वाकई में अच्छा काम है। पेड़ हमें फल फूल छाया देते हैं। पेड़ लगाना धर्म का भी काम है। यह सुनकर बच्चा और उत्साहित हो गया। बुद्ध ने उसे अपने हाथ में रखा हुआ एक छोटा सा डिब्बा दिखाया और कहा, मेरे पास यहाँ एक बीज है। यह बबूल के पेड़ का बीज है। तुम इसे अपने घर के पीछे बगीचे में जाकर लगा सकते हो। बच्चा खुशी से डिब्बा लेने के लिए लंबा हो गया, मगर बुद्ध ने डिब्बा उसे नहीं दिया। बच्चा हैरान होकर बोला, लेकिन भगवान, आप मुझे बीज क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं इसे अभी लगाना चाहता हूं। बुद्ध शांत स्वर में बोले, बेटा, बीज लगाने से पहले तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। तुम्हें पहले बगीचे में एक गड्ढा खोदना होगा, फिर उसमें गोबर की खाद डालनी होगी और फिर जाकर बीज को उस गड्ढे में लगाना होगा। बच्चा थोड़ा झिझकाते हुए बोला, लेकिन दादी, मेरी ये सब काम कर देंगी? बुद्ध ने धीरे से कहा, तुम चाहते हो कि पेड़ तो तुम खाओ, लेकिन उसे लगाने की मेहनत दादी करें। क्या यह ठीक है? बच्चा कुछ सोचने लगा। बुद्ध ने पूछा, बताओ, तुम्हें आम का पेड़ अच्छा लगता है ना? जो मीठे आम तुम खाते हो, उन्हें लगाने की मेहनत तुम्हारे पिताजी ने की थी। वह हर रोज पेड़ को सींचते थे, उसकी देखभाल करते थे, तभी तो आज तुम उसका मीठा फल खा पा रहे हो। बच्चे ने सिर हिलाया। बुद्ध ने फिर कहा, वैसे ही अगर तुम खुद इस बबूल के पेड़ को लगाओगे, तो उसकी देखभाल खुद करोगे, तो उससे पैदा होने वाली फली और छाया तुम्हें ज्यादा सुख देगी। बुद्ध की बातों को समझकर बच्चा अब खुद ही गड्ढा खोदने और बीज लगाने के लिए उत्सुक हो गया। उसने बुद्ध से डिब्बा लिया और अपनी दादी से मदद मांगे बिना ही बगीचे में जाकर बीज लगा दिया। वह हर रोज पेड़ को सींचता और उसकी देखभाल करता। कुछ समय बाद बीज से एक छोटा सा पौधा निकला। बच्चा उसे देखकर बहुत खुश हुआ। वह हर रोज पेड़ को बढ़ता हुआ देखता और उसकी खुशी दोगुनी हो जाती थी। वह पेड़ को सींचता, उसकी देखभाल करता और उसे बढ़ता हुआ देखने में गर्व महसूस करता था। कुछ सालों बाद वह छोटा सा पौधा एक मजबूत पेड़ बन गया। पेड़ की छाया में बैठना बच्चे को बहुत अच्छा लगता था। वह अपने दोस्तों को भी बुलाता था और पेड़ के नीचे उनके साथ खेलता था। कभी कभी वह पेड़ की शाखाओं पर चढ़कर ऊपर बैठ जाता और आसपास का नजारा देखता। उसे बहुत खुशी होती थी कि उसने अपनी मेहनत से इतना बड़ा पेड़ उगाया है। एक दिन बुद्ध फिर से उसी गांव में आए। उस बच्चे को अब एक युवक बन चुके थे। वह बुद्ध को देखकर बहुत खुश हुआ और उन्हें अपने घर ले गया। उसने बुद्ध को बगीचे में लगाया हुआ बबूल का पेड़ दिखाया, जो अब काफी बड़ा हो चुका था। बुद्ध उस पेड़ को देखकर मुस्कुराए और उस युवक से कहा, देखा बेटा, तुमने कितना अच्छा पेड़ लगाया है। इसकी छाया में तुम कितने सुकून से बैठ रहे हो। यह पेड़ तुम्हें फल फूल और छाया देगा। तुमने अपनी मेहनत का फल पाया। युवक खुशी से बोला, हाँ भगवान, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस पेड़ को लगाने और उसकी देखभाल करने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन मुझे इसकी खुशी भी बहुत मिल रही है। बुद्ध ने उस युवक की पीठ थपथपाई और कहा, बेटा, यही जीवन का भी सच है। जिंदगी में अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमें मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता। जैसे इस पेड़ को तुमने लगाया और उसकी देखभाल की, उसी तरह हमें भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। रास्ते में मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं। युवक ने ध्यान से बुद्ध की बातें सुनी।
उसने समझ लिया कि सफलता पाने के लिए मेहनत बहुत जरूरी है। तभी से उसने जीवन में भी कड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी। वह पढ़ाई में भी मन लगाने लगा और आगे चलकर एक सफल व्यक्ति बना। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने काम खुद करने चाहिए। दूसरों पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। सफलता पाने के लिए मेहनत बहुत जरूरी है। हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए।